तो आते हम लोग अपने टारगेट पे। आज हम लोग को पूरा 1.1 से लेके 1 पॉइंट कितना लगाना है 5 पूरा इंटेक्स्ट लगाना है, जितना हम लोग कल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे। तो स्टार्ट हम करते हैं। अभी तुमसे कौन सा क्वेश्चन बोले थे? 1.4 बोले थे। स्टार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सबको पहला वाला सवाल दिख रहा है कि नहीं? पहले ये देख लो एक बार। अब यहाँ पे फोकस करो, सॉल्व कर रहे हैं। वैल्यू जब तुमसे पूछा जाएगा तो भाई बताना, ठीक है? यहाँ देखो, अब सबसे पहला सवाल क्या निकालना है? मास परसेंटेज। क्या था मास परसेंटेज का फॉर्मूला? जिसका बोलेगा मास परसेंटेज निकालने के लिए उसका मास ऊपर रखोगे, बाकी जितने कंपाउंड होंगे उसका मास कहाँ रखोगे? नीचे। और किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। किससे? 100 से। समझ में इतना आ रहा है? तो सबसे पहले मास परसेंटेज बोला किसका निकालने के लिए? बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6 और क्या? H6। अच्छा, और क्या बोला? एक और का बोला, 2 का बोला मास परसेंटेज निकालने के लिए। 2 कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, पहला कौन है? बेंजीन, और दूसरा कंपाउंड कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है? और उसका भी हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो एक कंपाउंड है बेंजीन, एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का मास कितना हमारे पास? 122, सॉरी, बेंजीन का मास कितना हमारे पास? 22 ग्राम। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना हमारे पास? 122 ग्राम। क्या दोनों का मास हम लोग को पता है ना? जब दोनों का मास पता है और बारी बारी से दोनों का क्या निकालना है? बस मास परसेंटेज। क्या निकालना है? मास परसेंटेज। स्टार्ट किया जाए। चलो एक बार देख लेना, बेंजीन का मास कितना हमारे पास? 22, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना है? 144। तो अगर मान लो सबसे पहले सवाल पे आ रहे हैं, पहले के एक पार्ट, ठीक है? अगर हम लोग को यहां से मास परसेंटेज अगर निकालना हुआ बेंजीन का C6H6, तो ऊपर मास किसका रखेंगे? बेंजीन का। बेंजीन का मास अभी कितना था देखा गया है? 22 रखा गया था ना यहाँ पे। अच्छा, नीचे किसका किसका मास रखोगे? बेंजीन का भी रखोगे, और साथ में एक और कौन सा कंपाउंड था? कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसका मास कितना था? 144, सॉरी 122, ठीक है? और इन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। ऊपर आ जाएगा 22, नीचे आ जाएगा कितना? 144, इंटू में क्या आ जाएगा? यहाँ से 100, ठीक है? किससे काटा जाए इसको? 2 से। 2 1 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4। ऊपर कितना आ जाएगा? 1100, नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 72। यही आएगा ना? अब चाहो तो और तुम छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोटा कर सकते थे वैसे। 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10 और 0, यही आएगा हमारे पास। 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10। अब देख लो एक बार किससे कट रहा है? ये कटेगा किसी से? ये नहीं। यानी कि अब 18 से पूरा पूरा क्या करोगे? डिवाइड करोगे। अब 18 से अगर कोई डिवाइड अगर किया है तो बता दो आंसर कितना आ रहा है? 15.27, ठीक है? मास है तो क्या? ग्राम। क्या पहला निकल गया हमारा? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? बस एक बार पूरा सवाल बस तुम देखते जाना अभी, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो मास परसेंटेज अगर निकालना था तो जिसका पहले बोलेगा, मतलब जिसका मास परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर, बाकी जितने कंपाउंड होंगे सबका मास नीचे ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, क्या? 100। चलो एक तो निकल गया हमारा पहला। सेकंड पे मास परसेंटेज और किसका बोला था? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर मास परसेंटेज निकालना है तो इस बार मास ऊपर किसका रखोगे? CCl4 का। तो CCl4 का मास कितना था? 122 ऊपर रख देना, और नीचे दोनों का मास जोड़ देना, ठीक है? इंटू में क्या? 100। तो ऊपर आ जाएगा 122, नीचे कितना आ जाएगा? 1, इस बार सॉरी 144, इंटू में क्या? 100। सही है ना? ठीक है। किसे काटा जाए? 2 से। तो 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10 और 0, फिर 2 1 2 8 16, 25 बार में ऊपर मल्टीप्लाई करना, ठीक है? और नीचे किससे डिवाइड करोगे तुम? 18 से। कोई किया तो बता दो कितना आ रहा है? कितना? 84.72 ग्राम। चलो आई होप को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है सबको? पहला सवाल सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ हाँ बोलो। किसमें से? टोटल मास देखो होता कितना हमारे पास, मतलब कोई भी अगर परसेंटेज अगर लेके चलो कितना होता है? 100% होता है। अगर तुम एक का निकालो, अगर अगले का निकालना है तो 100 में से माइनस कर सकते हो, जब एक ही सवाल है तो पड़ेगा आसान, लेकिन प्रोसीजर इसका यही कहता है कि दोनों का अलग अलग करके निकालो, ठीक है? तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? ये काम तुम पता किस में कर सकते हो? मोल फ्रैक्शन में कर सकते हो, है ना? मोल फ्रैक्शन में कर सकते हो, ठीक है? हाँ वो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे अगर करना हो तो अलग से ही कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? सवाल दिख रहा है सबको ना? चलो सेकंड वाले पे आते हैं। अब यहाँ पे पहला तो मास परसेंटेज था। हम 3 चीज में बोले थे
कि स्टार्टिंग का 3 रूल, ठीक है। पहला क्या, कंपाउंड पहचान के क्या निकालना, उसका मोलर मास। सेकंड क्या निकालना, मोल्स। थर्ड में जिसका बात करेगा निकालने का निकाल लेना। मास परसेंटेज में तो ऐसा नहीं बोले थे। मास परसेंटेज का तुम सवाल देख लियो क्या था कि जिसका बोलेगा निकालने के लिए उसके ऊपर मास उसका रखना, नीचे जितने कंपाउंड के मास होंगे ऐड करके और किससे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, वो तुम्हारा आ जाएगा वहां पे। अब लेकिन सेकंड वाले से अब तुमको सोचना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है हम लोग को, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना हम लोग को। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना, पहले पढ़ना जरा, बेंजीन का। किसका, बेंजीन का। क्या बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है, C6 और क्या S6। अच्छा, मोल फ्रैक्शन में कितना कंपाउंड होगा, 2। अगर एक मिसिंग होगा अगले को क्या मानोगे, चलो इतना क्लियर है तुम लोग का। एक कंपाउंड दिख गया पहला बेंजीन, अब आगे पढ़ो, वो परसेंट वाला भी हटा दो, आगे पढ़ो। एक और कंपाउंड तुमको दिख जाएगा, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या सभी लोग पहले दोनों कंपाउंड का क्या निकालेंगे, मोलर मास। क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो चलो निकाला जाए, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, सबसे पहले क्या था यार, एक कंपाउंड कौन सा था हमारे पास, एक तो था हमारे पास C6H6 और एक क्या था हमारे पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का मास होता है 12, तो 6 इंटू में 12 प्लस में 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1, कितना आ जाएगा ये 78 ग्राम पर मोल। क्या पहले का मोलर मास आ गया हमारा। सेकंड वाले पे आता है, कार्बन का मास कितना हो गया 12, 4 क्लोरीन है तो 4 इंटू में क्या करोगे 35.5। तो किया तो बता दो डायरेक्टली कितना आएगा, ये कितना आ रहा, 154 ग्राम पर मोल। चलो दोनों का मोलर मास आ गया हमारा, यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे देखना। तो मोल फ्रैक्शन हमको निकालना बेंजीन का। किसका निकालना, बेंजीन का। कार्बन टेट्राक्लोराइड का नहीं बोला निकालने के लिए, समझ में आ रहा है ना, केवल किसका बोला है, बेंजीन का। तो बेंजीन का ही मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, लेकिन उसके पहले जो 2 कंपाउंड है पहले उसका मोलर मास निकाले, अब उसके बाद क्या निकालेंगे, मोल्स। क्या निकालेंगे, मोल्स। लेकिन मोल्स निकालने के लिए अब पूरा सवाल पढ़ते हैं एक बार हम लोग। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन जो है वो कितना परसेंट कैरी कर रहा है, 30%। किसमें कर रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, कल परसेंटेज वाला कल तुम लोग को समझा रखे हैं हम कि क्या लिखोगे। क्या लिखोगे जरा बताना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। 30 ग्राम ऑफ क्या लिखेंगे, बोलो। 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या, हाँ CCl4। को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है यहां तक। चलो ठीक है, अब आगे देखना। यहां से तुमको बहुत कुछ मिल गया, शायद समझ में आ ही रहा होगा तुम लोग को। बेंजीन का मास तुमको कितना दिख रहा है, 30। तो मास एब्सोल्यूट कितना हो गया हमारे पास, 30 ग्राम। किसके लिए बात कर रहे हैं अभी, बेंजीन के लिए। तो परसेंटेज वाला सवाल था, तो पहले हम लोग इसको पूरा लिखे कन्वर्ट करके, जो स्टेटमेंट में तुमको बताया गया था। 30% बेंजीन था, किसमें था, CCl4 में था। तो 30% ऑफ बेंजीन मतलब 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, या लिख देना कि 30% ऑफ C6H6 मीन्स, ठीक है। उसके बाद यहां से लिखना कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या, CCl4। इसके बाद क्या निकालना है, दोनों का क्या निकालोगे, मोल्स। क्या निकालोगे, मोल्स। तो निकाला जाए मोल्स। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे बेंजीन का। तो मोल्स का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या था, मास अपॉन में क्या, मोलर मास। बेंजीन का मास तुमको कितना दिख रहा है भाई, 30 अपॉन में मोलर मास कितना है 78। छोटा हो ही जाएगा ये, फाइव बाई 13 आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, अब एक बार किसका मोल्स निकालेंगे, CCl4 का। चलो सोच के बोलना, हड़बड़ी में नहीं भाई, सोच के बताना कि मास CCl4 का कितना होगा। 70, सबको समझ में आ रहा है। 100 में से किसको माइनस करोगे यार, 30 को। यही कर रहे थे ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जब लिखते थे। जैसे यहां बोल दिया कि CCl4, एक बार रुक जाओ, देखो यहां बोल दिया तुमसे कि 30% बाय मास इन क्या बोला, CCl4। तब यहां तुम स्टेटमेंट लिख रहे हो कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट इन क्या, 100 ग्राम ऑफ क्या, CCl4। अगर ये CCl4 नहीं रहता तो 100 ग्राम ऑफ क्या लिखते, सॉल्यूशन। क्या लिखते, सॉल्यूशन। लेकिन फिर भी काम वही करोगे, 100 में से किसको माइनस करोगे, 30 को। तो चलो बताना जरा, यहां पे मास इसका कितना हो जाएगा 70, और मोलर मास पता है कितना निकाले थे 154। कट जाएगा वैसे ये, इसे काटा जाए 7 से ना, यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। क्या मोल्स आ गया हमारा दोनों का, ठीक है। मोल्स हमारा आ गया, पहले मोलर मास निकाले, ठीक है। परसेंटेज का था सवाल, पहले उसको पूरा लिखे हम लोग। वहां पे हम लोग को 2 कंपाउंड था, एक बेंजीन था तो उसका मास तो दिख जाएगा, लेकिन CCl4 का मास निकालने के लिए जो पहले बाकी काम हम लोग कल तक जो करते आए हैं, 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
तो अगले का मास हम लोग को पता चल जाएगा, तो हमारा वहां से मोल्स निकल गया। निकालना किसका मोल फ्रैक्शन है? केवल बेंजीन का। किसका निकालना? बेंजीन का। अगर मोल फ्रैक्शन अगर बेंजीन का निकालना है तो ये बताओ C6H6, तो ऊपर मोल किसका रहेगा? बेंजीन का, और नीचे किसका किसका मोल रहेगा? बेंजीन का, और साथ में किसका रहेगा? CCl4 का। बेंजीन का मोल कितना आया था? बेंजीन का मोल कितना है? 5/13, और वो है 5/11। ठीक है, चलो ये हो गया 5/13, नीचे आओगे 5/13 प्लस 5/11। कोई किया हो सॉल्व तो बता दो कितना आंसर आ रहा है टोटल? 0.46। चलो ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये सवाल? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सबको समझ में आ रहा है ये? चलो ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। थर्ड में ना पहले वाले पार्ट, हाँ सेकंड वाले पार्ट में एक तुमको हम यहाँ पे बताएंगे फॉर्मूला। ठीक है, एक बताएंगे फॉर्मूला, वही इंप्लीमेंट करोगे हमेशा, और वो याद भी रखने की कब लगाना है फॉर्मूला। तो हम थर्ड वाले पार्ट में पहले पढ़ते हैं सवाल। क्या निकालना है इसमें थर्ड वाले में? मोलैरिटी। क्या था मोलैरिटी का फॉर्मूला? याद आ रहा है सबको? क्या था? मोल्स अपॉन में क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में था? लीटर में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट का दो पार्ट है। पहला बोला है 30 ग्राम ऑफ क्या? CuNO3 का क्या? होल ट्वाइस .6H2O। कंपाउंड तुमको दिख रहा है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। इसका नाम क्या होगा? कोबाल्ट नाइट्रेट और क्या? हेक्साहाइड्रेट। तो यहां पे इसका कंपाउंड का फॉर्मूला तो दिख रहा है, लेकिन सबसे पहला काम हम तीन केस में क्या बताया है कि पहले क्या निकालना? मोलर मास। कंपाउंड को पहचानते क्या निकालना? मोलर मास। तो क्या इसका मोलर मास निकल सकता है आसानी से? एक चीज का बस मास तुमको शायद नहीं पता होगा, बता दे रहे हैं, कोबाल्ट का। कोबाल्ट का मास कितना होता है? 59। कितना होता है? 59। चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। CO क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है मोलर मास निकालते हैं CuNO3 का होल ट्वाइस .6H2O। कोई निकाला होगा तो बता देना, हम बस वैल्यू रख रहे हैं एक बार। देखो यहाँ पे ये हो गया 59 तुम्हारा, या एक काम कर लेना ज्यादा आसान होगा। देखो कोबाल्ट लिखे, ये NO3 का होल ट्वाइस है ना, तो क्या 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा? तो जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या आ जाएगा? ये N2, और ऑक्सीजन 3 है, 3 2 जा कितना आ जाएगा? 6 डॉट क्या आ जाएगा? ये 6H2O। अब जरा बोलो कोबाल्ट का मास कितना आ गया? 59। नाइट्रोजन का होता 14, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा? ये 14 प्लस 6 ऑक्सीजन, तो 6 इंटू में 16 डॉट। अच्छा, डॉट का मतलब यहाँ पे साइन किसका लगाओगे? पहले प्लस का लगाओगे, फिर क्या हमारे पास 6H2O है, तो 6 को लिखना और ब्रैकेट बना लेना है ना। 6 को लिखे, 6 यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा कि 6 इंटू 16 है। अगला नंबर है 6, तो पहले प्लस का सिंबल लगा के 6H2 है, तो 6 को लिखने के बाद ब्रैकेट लगा लेना। H2 है, हम डायरेक्टली इसका मास लिख दे रहे हैं, 18 ही होता है। हम बोले थे कि कुछ याद कर लो, जैसे ग्लूकोज का मास हम मोलर मास कितना बताए थे? 180। कितना था? 180। और ऐसे हम यहाँ पे वाटर का मास कितना बोले, मोलर मास कितना बता रहा? 18। ये याद रखे रहना, काम हो जाएगा। चलो कोई अगर पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ तो बता दे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? हाँ 291 ग्राम पर मोल। चलो पहला काम हो गया हमारा, पहला काम हो गया। मोलैरिटी निकालना था हम लोग को, तो मोलैरिटी के लिए सबसे पहले क्या निकाले? मोलर मास। मोलर मास के बाद क्या बोला गया था? मोल्स। क्या बोला गया था? मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन में मोलर मास। चलो मास एक बार देख लेना तुम लोग, मास कितना ग्राम है? 30। ठीक है, तो 30, और मोलर मास कितना है? 291। कटेगा ये 3 से कट जाएगा शायद, ये 3 10 जा 3 9 जा 27, 3 7 जा 21। अब तो नहीं कटेगा ये, मोल्स आ गया हमारे पास, आ गया मोल्स। निकालना क्या था हम लोग को? मोलैरिटी। तो अब लिखेंगे यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला जो कि है मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है? लीटर में। तो मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स का वैल्यू कितना है हमारे पास? 10 अपॉन में 97। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, एक बार देख ले जाए किसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है। पहला पार्ट पढ़ना, पहला पार्ट 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ क्या? सॉल्यूशन। यानी कि ऑलरेडी ये किसमें दिया गया? लीटर में है, तो कन्वर्ट मत करना, 4.3 यहां पे रख के इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। कोई किया तो बताओ, आंसर बताओ। 0.03, चलो इतने पे छोड़ देना है, मोल पर लीटर। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 0.023 है। पहले का बता रहे हो कि दूसरे का बता रहे हो? दूसरे का बता रहे हैं सर। चलो ये पता चल जाएगा। वैसे पहले वाले का 0 पॉइंट कितना है? 0.2। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेना भाई सभी लोग। अभी चलो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे यहाँ पे। चलो पहला हो गया ना हमारा। अब कैलकुलेशन में जो भी आ रहा होगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नॉन जीरो बोला गया तो सुन लो मेरे भाई, सुनो। नॉन जीरो का मतलब ये है कि 0.02 है,
अगर 2 के बाद एक और नंबर अगर आता तो लिखते। अब 2 के बाद भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तब तो 4 हो जाएगा ना यार डिजिट। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अब 0.02 है, फिर एक 0 आ रहा है तुम्हारा, तो वो काम मत करना। अगर वैसा कंडीशन आता तो इतने पे छोड़ देना भाई। 023 है, अच्छा तुम लोग क्या बोल रहे थे? चल यार देखो, पहले वाले को भी इतना ही रखते हैं। अगर इनकेस अगर किसी का अगर दूसरा अगर आंसर अगर आ रहा होगा तो बताना, अपना सही कर लेना, ठीक है? यहाँ तक तो तुम सही लेके आओगे अपना, बस इसके बाद ही तो डिवाइड और जो भी मल्टीप्लाई तुमको करना होगा, ये काम तुम्हारा काम है, इसको करना। अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला पार्ट देखना। पहला पार्ट हो गया यार क्लियर, ठीक है? चलो सेकंड पे आओ। सेकंड वाला ना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला पार्ट। कैसे लगाओगे? डायरेक्टली फॉर्मूले पे इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एक इसके लिए फॉर्मूला है। वो क्या है वो बता रहे अभी तुमको। जब भी ना डाइल्यूटेड का सवाल आए, और तुम देखो सवाल पहले पढ़ लो, 30 ml, ठीक है, 0.5 ml, एम का मतलब क्या था? मोलैरिटी। किसका मोलैरिटी बात कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड का। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूटेड टू 500 ml। तुमको बी वाले पार्ट में क्या तुमको दो बार वॉल्यूम दिख रहा है, एक बार 30 ml और एक बार क्या 500 ml, और तुमको एक बार यहाँ पे मोलैरिटी दिख रहा होगा। और सवाल में बोला क्या है निकालने के लिए? मोलैरिटी। क्या बोला है? मोलैरिटी। तो सेकंड वाले के लिए एक फॉर्मूला है जो कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सब लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। जब भी डाइल्यूशन का आएगा ना सवाल, तो M1V1 बराबर क्या लगाओगे? M2V2। ये किस केस में अप्लाई होगा? डाइल्यूशन के केस में होगा, जहां पे या तो दो बार वॉल्यूम दे या तो दो बार क्या दे? मोलैरिटी। क्या दे? मोलैरिटी। चलो M1 का वैल्यू लिख दे रहा है ऊपर, M1 का लिख दे रहा है, V1 का लिख दे रहा है, M2 का साथ निकालना है और V2 का दिया था। चलो M1 का जरा वैल्यू बोलना कितना था? पहला कितना था? 0.5। पहला वॉल्यूम कितना है? हाँ 30 ml। चलो ठीक है। और सेकंड कितना है? 500। उठा के रखते हैं वैल्यू, बहुत आसान हो गया सवाल। देखो M1 का वैल्यू है 0.5, V1 का वैल्यू है हमारे पास 30, M2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है यहां से, और V2 का वैल्यू कितना हमारे पास? 500। लाइन से रखोगे M1 V1 M2 V2, तो पहला वाला मोलैरिटी M1 का काम करेगा, जो निकालना वो किसका काम करेगा? M2 का। यहां सॉल्व करोगे, 0 डेसिमल को हटा देगा, कितना आएगा ये? 15 इक्वल टू M2 इंटू में क्या? 500। ठीक है, M2 निकालना है यहां से, 15 अपॉन में कितना आ जाएगा ये? 500। 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 100। दो जीरो पर कितने प्लेस पे डेसिमल लगाओगे? दो प्लेस पे, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.03 यूनिट। क्या लगाओगे? मोल पर लीटर। या यहाँ ये मत लगाना क्योंकि लीटर में नहीं था, ये किस में था? ml में था, तो ये ना लगा के ज्यादा बेटर होगा लगाना, पता है क्या? कैपिटल M लिख दो, या वो भी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैपिटल M लिख दो, क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं ऐसे? मोलैरिटी। क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोल पर लीटर कब लगाओगे? मोल पर लीटर कब लगाओगे? जब वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में। लेकिन इस वाले सवाल में दोनों वॉल्यूम तुम्हारा किस में था? ml में। किस में था? ml में। क्लियर है यहां तक सबको? तो सेकंड वाला ना 1.3 का सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दो बार वॉल्यूम दे या फिर दो बार मोलैरिटी दे, मतलब कोई भी एक कम कर दे या एक ज्यादा कर दे तुम्हारा, तो हमेशा M1V1 बराबर क्या लगाओगे? M2V2। याद रहेगा सबको ये? चलो ठीक है, आते 1.4 पे, जो स्टार्टिंग में तुमसे बोले थे अभी सॉल्व करने के लिए, इसी पे आते हम लोग। क्या निकालना? मास ऑफ क्या? यूरिया। चलो, इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। मोलल का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी। क्या होता है? मोलैलिटी। तो गिवन में अगर लिखना होगा, तो गिवन में हम ना यहाँ पे 1.4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो स्मॉल m का वैल्यू क्या लिखेंगे? 0.25। यही है ना? चलो बताते जाना, वैसे वैल्यू बताते जाना। और क्या दिया था? मोलैलिटी हो गया हमारा, स्मॉल m का वैल्यू हो गया। और क्या दिया गया था? मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ऑलरेडी केजी में दिया गया। कितना केजी लिखा था? 2.5। और निकालना क्या है? मास ऑफ यूरिया। तो मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, तीनों में सबसे पहला काम क्या है? कंपाउंड का क्या निकालना? मोलर मास। निकाला जाए मोलर मास। चलो, मोलर मास जब निकालोगे, मोलर मास ऑफ यूरिया NH2 CuNH2 को निकाला होगा। मोलर मास जरा बताना कितना आ रहा है? 60 ना? ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। क्या आ गया हमारे पास? चलो ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या निकालते थे? मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन क्या? मोलर मास। और यही तो निकालने के लिए बोला है तुमसे सवाल में। क्या बोला निकालने के लिए? मास अपॉन में मोलर मास कितना हमारे पास? 60। रख देंगे यहाँ पे 60। ये सॉल्व आगे हो नहीं ना पाएगा यार। क्यों? क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, और यही मास निकालना हम लोग को यहाँ से। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। इसमें निकालना क्या था हम लोग को? मोलैलिटी। क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला? मोल्स। और नीचे क्या होता है हमारे पास? मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। किसमें होता है? केजी में।
चलो स्मॉल m का वैल्यू कितना है, मोलैलिटी का वैल्यू कितना है 0.25, n का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा क्या है हमारे पास, मास अपॉन में 60। और क्या यहीं पे ना मास ऑफ सॉल्वेंट तो यही नीचे ही हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था हमारे पास 2.5। क्या इसको सॉल्व कर लोगे इजीली सॉल्व। क्या जीरो डेसिमल को ऐसे हटा देगा, एक जीरो डेसिमल को ऐसे हटाएगा, 25 पे 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई, नहीं 25 में एक जीरो डेसिमल को हटा दिया, 25 में अगर 6 का अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 150, यही आएगा ना, कितना आएगा 150 ही तो आएगा। यहां पे डिवाइड करा के क्या करेगा मल्टीप्लाई, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो जो भी आंसर आएगा लिख देना। कितना आ रहा है जरा बताओ, 37 पॉइंट, कंफर्म हो ना। और मास है तो किसमें निकालोगे, ग्राम में, किसमें, ग्राम में। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर है कैसे निकाला गया है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चले अब लास्ट वाले सेगमेंट पे हम लोग आते हैं, जो कि हम लोग को निकालना था। 3 चीज निकालना है, सबसे लेंथी क्वेश्चन इन टेक्स्ट का 3 चीज निकालना है। क्या क्या निकालना पहले पढ़ लो, मोलैलिटी, मोलैरिटी और क्या, मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना है, KI का, किसका, KI का। अच्छा आगे क्या लिखा गया जरा वो भी पढ़ लो, डेंसिटी का सवाल है। बोला इफ द डेंसिटी ऑफ 20%, आगे परसेंटेज का वापस कॉन्सेप्ट, 20% मास बाय मास एक्वस KI 1.202 ग्राम पर ml। तो इसमें कुछ लिखो, ये हम तुमको सॉल्व पूरा करवा रहे हैं, जो किया होगा उसका आंसर बताएगा जहां जहां पूछा जाएगा। लिखो गिवन में, लिखो पहले या सॉल्यूशन ही चालू करो, लिखो ऐसे 20% ऑफ KI मींस है ना 20% KI। क्या लिख पाओगे सभी लोग, 20% ऑफ KI का मतलब यहां पे क्या होगा, लिखो जरा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो 20% ऑफ KI मींस 20 ग्राम ऑफ KI इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solution is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हो गया तक, हो गया तक, चलो ठीक। इसके बाद से तुरंत हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड हम लोग को दिख रहा है कि मोलर मास निकाल लेते हैं ना। किसका निकालना, मोलर मास KI का। पोटेशियम का सबको पता होगा 39 होता है, आयोडीन का कितना होता है 127, कितना, यही होता है ना 127। कितना आएगा ऐड करने पे ये, ग्राम पर मोल। क्या मोलर मास आ गया हमारा, देख लो ना, प्रोसीजर ही चल रहा है भाई, आराम से हो गया भाई हमारा काम, ठीक है। इसके बाद मोलर मास निकालने के बाद क्या निकालते हैं, मोल्स। क्या निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं। मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, दिख रहा होगा कितना है मास 20, मोलर मास 166, 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 83। क्या मोल्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं अपने सवाल पे जो निकालना था। देखो सबसे पहले क्या निकालना है, मोलैलिटी, फिर क्या निकालना है, मोलैलिटी, फिर क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन केवल किसका निकालना है, KI का। किसका निकालना है, KI का। एक चीज और, अगर मान लो सवाल में ना मोलैलिटी और मोलैरिटी नहीं होता, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। अगर सवाल में मोलैलिटी और मोलैरिटी नहीं होता, तुम बताना, ठीक है, केवल मोल फ्रैक्शन निकालना होता, तो एक कंपाउंड तो दिख रहा है KI है, अगला कंपाउंड कौन होता, क्या होता, वाटर। सबको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं भाई। यही तो तब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कल से, कि अगर मान लो मोल फ्रैक्शन अगर बोला है निकालने के लिए, आखिर मोल फ्रैक्शन के लिए कितने कंपाउंड को जरूरत होगा, 2 का। एक तो दिख रहा है ना KI, अगला नहीं दिख रहा है, अगला कौन होगा, वाटर। तो एक काम हम लोग करेंगे यहां पे, एक काम यहां पे हम लोग करेंगे, ये जो लिखा गया है 20% ऑफ KI मींस 20 ग्राम ऑफ KI इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या तुमको समझ में आ रहा है, पहले वो बताओ। यहां से 3 चीज तुमको समझ में आना चाहिए। पहले तो मास ऑफ KI, जो कि किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, ठीक है, कितना है हमारे पास 20 ग्राम, क्लियर है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है यार 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आसानी से निकाल लोगे, बताओ 80 ग्राम। कोई डाउट यहां तक। देखो 3 चीज निकालना है, तो लास्ट वाले को जरा कंसीडर कर लो, मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन के लिए कितना कंपाउंड चाहिए, 2। एक तो KI है, अगला कौन होगा, वाटर। तो क्या वाटर का भी जब मोल फ्रैक्शन निकालने जाओगे तो वाटर का भी तो मोल्स का नीड पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मोल्स पहले किसका निकाला है, यहाँ पे ये मोल्स किसका निकाला गया, KI का। तो क्या यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ क्या वाटर भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं यार, निकाल सकते हैं। चलो वाटर का मास तुमको दिख रहा होगा, सॉल्वेंट यानी कि वही वाटर हुआ, कितना मास है इसका 80, और मोलर मास पता है तुमको कितना आता है 18। काट देना इसको 40/9। जहां तक कोई दिक्कत किसी को,
यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो 1.5 क्वेश्चन 1। थोड़ा तेज करना। क्लियर है? थर्ड वाला, ये लास्ट वाला, मतलब बाकी नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई डाउट है तो पहले बताओ। हम लास्ट वाले को लेके चल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन है तो दो चीज चाहिए हम लोग को, वहाँ पे दो कंपाउंड होगा। क्या ही दिख रहा था, अगला नहीं पता तो क्या हो गया, वाटर। परसेंट वाला सबको पता है कि क्या लिखना वहाँ पे, 20 ग्राम ऑफ क्या प्रेजेंट, 100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूशन। तीन चीज मिल गया, KI का मास जो कि सॉल्यूट का काम करेगा, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, सॉल्वेंट का मास निकालने आता है 100 में से क्या किए, माइनस कर दिए सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे वाटर। कौन कर रहा है, वाटर। तो ऐसे मोल्स निकालने वाटर का। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ध्यान देना, तुमको डेंसिटी दिया था KI का। डेंसिटी कितना दिया था यार, 1 पॉइंट क्या लिखा गया, 202। इसके नीचे लिखो डेंसिटी ऑफ KI इक्वल टू, देखो डेंसिटी ऑफ KI इक्वल टू 1.202 ग्राम पर ml। 1.202 ग्राम पर ml हो गया? ठीक है, अब देखो यहां से अच्छे से सुनना कि तुम्हारा और क्लियर हो जाए क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो डेंसिटी जब भी आएगा ना सवाल में, तो डेंसिटी हमेशा याद रखना कि डेंसिटी हमेशा किसका होगा, सॉल्यूशन का। किसका होगा, सॉल्यूशन का। समझ में आ रहा है सबको? डेंसिटी किसका होगा, सॉल्यूशन का। डेंसिटी का फॉर्मूला तुमको पता होगा, क्या होता है, मास अपॉन में क्या, वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर डेंसिटी हम कह रहे हैं पूरे सॉल्यूशन का होगा, तो मास भी पूरे किसका होगा, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम भी किसका होगा, पूरे सॉल्यूशन का। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंफ्यूजन मत रखना इसमें। कई बार तुम छोटा लिख के डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम जो लिखते आए हो, यहाँ पे अगर लिखोगे तो तुमको कंफ्यूजन में भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करना कि पूरा लिखना। डेंसिटी पूरा किसका है, सॉल्यूशन का। मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। यहाँ निकालना क्या है, निकालना हम लोग को वॉल्यूम। किसका, क्या निकालना, वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है, लीटर में। किसमें, लीटर में। चलो डेंसिटी यहाँ सवाल में दिया कितना था, वो भी एक बार तुम लोग को दिखा दिया जाए। ठीक है, डेंसिटी था हमारे पास 1.202 ग्राम पर क्या, ml। ग्राम पर ml, याद रखना ml में है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1.202 ग्राम पर ml होगा, ये ध्यान रखना। पूरे सॉल्यूशन का मास तुमको पता है क्या था, 100। क्या था, 100। और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। यहां तक कोई दिक्कत? इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताओ। 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 1.202। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ये बताओ लेकिन यार, ये जो हमारे पास 1.202 है, ये किसमें है, ग्राम पर क्या है, ml में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा हम लोग किसमें निकालते हैं, लीटर में। तो ml से लीटर में लाने के लिए क्या करोगे, इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड। क्या करोगे, डिवाइड। तो चलो डिवाइड करके जरा बताना लास्ट में कितना लिखोगे, इसको डिवाइड करोगे ना यहाँ पे, इसको टोटल बताना। कोई किया तो बताओ कितना आ रहा है, कोई भी किया हो सॉल्व, कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है लीटर में। यही आ रहा है ना, 50/601 लीटर। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आ गया हमारा? तो अभी तक कोई भी एक पार्ट भी सॉल्व नहीं किए हम लोग, ध्यान रखना इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी, मोलैलिटी और क्या, मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले पूरा सवाल पढ़ा गया, परसेंटेज वाला कहानी तुमको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या चल रहा था परसेंटेज का मतलब। वहां से तीन चीज पता चला, तीन चीज लिख ले वहां से। सवाल में क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी है तो दो कंपाउंड जरूरी है हमारे पास, होगा ही। एक KI दिखा, अगला नहीं पता था, तो क्या हो गया, वाटर। पहले दोनों का क्या निकालिए, मोल्स। क्या निकालिए, मोल्स। और मोल्स निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। इसके बाद हम लोग काम क्या किए, उसके बाद देखिए कि डेंसिटी दिया है KI का 1.202 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी हमेशा किसका होता है, पूरे सॉल्यूशन का।
तो मास अपॉन वॉल्यूम होता तो मास भी पूरे सॉल्यूशन का, वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का। डेंसिटी दिया था ग्राम पर ml में, मास हम लोग को पता था 100 और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किस में निकालेंगे, लीटर में। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब लीटर में निकालेंगे तो 50 अपॉन में क्या आएगा 601। ml में था तो इसको लीटर में लाने के लिए 1000 से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो यहाँ से आ गया हमारा वॉल्यूम। अब आते पहले वाले पार्ट पे, देखो अब आराम से सारा पार्ट निकलेगा। पहला पार्ट क्या निकालना था भाई, पहला पार्ट क्या निकालना था, मोलैरिटी, मोल्स है ना, मोल्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। चलो मोल्स जरा बताना। अच्छा मोल्स यहाँ किसका रखोगे, केआई का, किसका, केआई का तो पूछा ना हमसे पूरे सवाल में। चलो केआई का मोल्स कितना था एक बार जरा देख लीजिए, कितना था हमारे पास 10/83। तो 10/83 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना हमारे पास 50 अपॉन में क्या 601। क्या इसको सॉल्व कर लोगे इजीली तुम लोग, 10/83 डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 601 और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 50, यही आएगा ना। चलो 0 से 0 तो कट ही गया तुम्हारा, वैसे और तो कुछ कटने वाला है नहीं यहाँ पे। चलो डायरेक्टली बताना कितना आंसर आ रहा था, 1.44 यूनिट क्या लगाओगे, मोल पर लीटर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, पहला पार्ट आ गया हमारा यहाँ से। चलो सेकंड पार्ट क्या निकालना था, मोलैलिटी, क्या निकालना था, मोलैलिटी। आते हम लोग मोलैलिटी पे, नंबर सेकंड है मोलैलिटी। क्या था मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोल्स और नीचे क्या था मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। मोल्स तो वही रखोगे केआई का, कितना था यार बोलो, 10/83। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था यार, वाटर का मास कितना था 80, क्या था ग्राम में ना, तो 80 जब रखोगे तो उसको 1000 से क्या करोगे डिवाइड, केजी में लाने के लिए, ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। तो 10/83 इंटू में 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 80, कट गया ये, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 0 4 से काट दीजिए क्या डायरेक्टली, इसको कितनी बार में जा रहा है ये 125। 83 से 125 को डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है जरा बताना, 1.51 ना। इसका यूनिट क्या लगाओगे, मोल पर केजी। चलो यहां तक को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है यहां तक। लास्ट सेगमेंट पे आते हैं। अच्छा लास्ट में हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे केवल किसका, केआई का। वाटर का मोल फ्रैक्शन नहीं बोला, किसका बोला था, केआई का। तो अगर केआई का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर किसका मोल रखोगे, केआई का, लेकिन नीचे तो वाटर का भी जरूरत पड़ेगा ना। मोल फ्रैक्शन का नीड यही है सवाल में कि हमेशा 2 कंपाउंड रहेगा। तो नीचे यहाँ पे किसका किसका मोल रखेंगे, केआई का, और साथ में किसका मोल रखेंगे, वाटर का। चलो केआई का जरा मोल कितना था 10/83, नीचे आओगे तो 10/83 प्लस वाटर का मोल कितना था 40/9। चलो इसको कोई सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है, 0.026। अच्छा देखो अब डेसिमल के यहाँ पे सेकंड प्लेस तक गए हो, डेसिमल के 2 प्लेस तक गए हो, तो 2 नॉन जीरो तो नहीं मिला है ना, एक जीरो मिल गया, क्या मिला 2। तो तीसरा प्लेस भी निकालोगे तब तुमको दिखेगा कि डेसिमल के 2 नॉन जीरो तुम डिजिट तक यहाँ पे निकाले हो, समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ केआई कितना आ रहा है, 0.026। क्लियर है यहाँ तक हमारे पास। चलो अब तुम देख लो एक बार, क्या ये सवाल तुम्हारा क्लियर है, लास्ट वाला जो कि हम मानते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी भी है, तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर देगा। एक ही सवाल में 3 चीज तुम्हारा दिया गया था। क्लियर है, कितने लोग का क्लियर है भाई ये बताओ। चलो ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अब तुमको जो भी नोट करना होगा